नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। अब नतीजे आने में चंद ही दिनों का समय बचा है, लेकिन चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए अपने अपने भरपूर प्रयास किए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोक लुभावने वादे किए हैं ताकि सत्ता की गद्दी हासिल की जा सके। खैर, त्रिपुरा में चुनाव हमेशा से दो पार्टियों के बीच में सत्ता की गद्दी के लिए लड़ाई चलती आई है, लेकिन इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी आने से भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस पार्टी ने मैदान में आते ही अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए, जिससे बड़े बड़े दिग्गज नेता ने अपने घुटने इस पार्टी के सामने टेक दिए। हालांकि पिछले 25 सालों से यहां पर पार्टी का शासनकाल रहा है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी का किला गिराकर एक प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन इसी बीच अब देखना यह होगा कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है या फिर टिप्रा मोथा पार्टी मार लेगी बाजी। इसको लेकर के कई सर्वे एजेंसियां विधानसभा चुनाव के बाद अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है, जिसमें बताया गया है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन जब हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर हासिल हो रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में
5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहां पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस बार त्रिपुरा की गद्दी कौन सी पार्टी हासिल करने वाली है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन नतीजे आने में अभी चंद दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले सभी सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही हैं। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन 27 फरवरी को यहां पर मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम भी त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के साथ 2 मार्च को घोषित होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन चुनाव में झोंक दी है। जनता जनार्दन से जाकर लोक लुभावने वादे किए हैं, वे अपनी पूरी ताकत या यूं कहें एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो 2 मार्च को बैलेट बॉक्स खुलने पर ही पता चलेगा। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में आप किस पार्टी को वोट देने जा रही हैं और किस पार्टी का सत्ता की गद्दी पर विराजमान करा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।